Namaskar and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। आज मैं आपको असम की तरफ लिए जा रहा हूँ। असम की एक स्टोरी बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कोई शेर चीते का नहीं, इसमें एलिफेंट्स का जिक्र है। असम में एक शख्स थे मिस्टर राजा बरुआ, जिनकी एक कंपनी थी। उस कंपनी की स्पेशलिटी होती थी कि वो जंगली हाथियों को पकड़ते थे, उसको ट्रेनिंग करते थे और फिर अलग अलग रिजर्व फॉरेस्ट में भेजते थे। तो इस तरह की उन्होंने कई काम सालों से किया था। उसी में एक शख्स था जिसका मैं आज जिक्र कर रहा हूँ, जिसका नाम था कमाल। ये ग्वालपाड़ा का रहने वाला था असम में, और इसके फादर और ग्रैंडफादर भी इसी कंपनी में काम करते हुए अपनी ज़िंदगी उन्होंने बसर की थी। और ये लड़का बहुत यंग एज में इसी कंपनी को ज्वाइन किया था, क्योंकि उसके फादर भी यही काम करते थे, हाथियों को पकड़ने का। जंगली हाथी पकड़ते थे, ट्रेन करते थे और फिर उसको अलग अलग जगह सप्लाई करते थे। इसके अलावा इन्हीं की कंपनी थी जो फॉरेनर्स को इंडिया बुलाती थी बड़े शिकार के लिए, यानी टाइगर्स लेपर्ड्स के हंट के लिए। वो बड़ा पैकेज होता था। एक मैंने क्या एपिसोड पहले भी डाला है, उसी तरह इनकी भी कंपनी थी। और ऑल ओवर इंडिया इनके कई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बिड्स होते थे। उसको अगर ये बिड्स में आ जाते थे तो फिर वहाँ शिकार के लिए लोगों को ले जाते थे, उसका चार्ज करते थे, रहने का, शिकार कराने का, जिसकी जो मर्जी होती थी। टाइगर का शिकार, लेपर्ड का शिकार ये कराते थे। ऐसे बहुत सी कंपनीज थी, मैंने पहले भी बताया कि कलकत्ता की बहुत सी कंपनीज मैंने मेंशन भी किया उसके बारे में। बहरहाल आज जिस शख्स की बात कर रहा हूँ, कमाल उसका जो नाम है, वो 10 साल की उम्र में आ गया था। वाइल्ड एलिफेंट को पकड़ने में अपने फादर के साथ असिस्ट करता था, जंगलों में जाता था, वाइल्ड एलिफेंट्स पकड़ता था, फिर उनको ये लोग ट्रेन करते थे, ट्रेन करके फिर अलग अलग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में भेजते थे। तो ऐसे में 15 साल की उम्र में इस कमाल ने 5 साल पिताजी के साथ रहा। फिर इसको इंडिपेंडेंटली इसने पहला एक एलिफेंट पकड़ा, जो इसको आप बोलिए प्रोफेशनली इसने खुद एक वाइल्ड एलिफेंट को पकड़ा, उसको ट्रेन किया और वो एक ट्रेनर बन गया। उसके बाद वेस्ट गारो हिल्स है, मेघालय में आता है, क्योंकि वो आसाम से सटा हुआ था। तो वहाँ भी इसी ठेकेदार जो मिस्टर बरुआ की कंपनी है, वहाँ काम चलता था। मैं वेस्ट गारो हिल्स गया हुआ हूँ। हाथी बहुत है जंगलों में, उस एरिया में बहुत हाथी। मैं वो किस्सा भी बताऊंगा कि मेरे साथ भी एक बार हाथी का एनकाउंटर वहाँ कैसे हुआ था, वो बहरहाल बाद में। तो वहाँ इस 15 साल के कमाल को उन्होंने इंचार्ज बना दिया कि तुम अब वहीं रहो और वाइल्ड एलिफेंट्स पकड़ो। उनके एक पूरा ग्रुप साथ में रहता था, बट उसका इंचार्ज ये 15 साल का लड़का था। सोचिए कि क्या हुनर होगा उस बच्चे के अंदर। तो ये 15 साल का लड़का वहीं रहने लगा। उसने जब पहला एलिफेंट पकड़ा, उसका बहुत नाम हुआ। उसके बाद जो असम का ये वेस्ट गारो हिल्स का जो कैपिटल है, उसका नाम है टूरा। मैं भी गया था। तो टूरा के इर्द गिर्द जो भी हिल्स हैं, वहाँ एलिफेंट्स का मूवमेंट बहुत है। तो इस लड़के ने वहीं गारो हिल्स में वहाँ के जो जंगली हाथी थे उनको पकड़ा, और फिर 14 हाथियों को जब ये पकड़ गया तो इसको उस्ताद बोलने लगे लोग। छोटी सी उम्र में वो उस्ताद हो गया। इन्हें उसी की लीडरशिप में पूरा ग्रुप रहता था। वो वाइल्ड एलिफेंट्स को पकड़ता था, फिर ट्रेनिंग करता था, फिर वो एलिफेंट्स अलग अलग रिजर्व फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में सप्लाई होते थे, जिसको कंपनी को पैसा मिलता था। ऐसे ही एक बार 1970s में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी मिस्टर बरुआ को कांटेक्ट किया, क्योंकि उनको ट्रेनर की ज़रूरत थी कि जो वाइल्ड एलिफेंट्स पकड़े यहाँ आके और फिर उनको वो पार्कों में डाल सके। जैसे दुधवा हुआ, उस समय तो उत्तराखंड भी यही था। तो कॉर्बेट हुआ, दुधवा हुआ, राजाजी हुआ, ऐसा। और उसका हेड बरुआ साहब ने कमाल को ही रखा।
क्योंकि कमाल के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस था कि ये जो लड़का है, यंगस्टर है, इसकी लीडरशिप में उनको सक्सेस उस कंपनी को बहुत मिली थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हुनर एक ऐसी चीज़ होती है, उसमें उम्र नहीं। जब आदमी 5 साल की उम्र से वो देख रहा हो अपने फादर के साथ, अपने ग्रैंडफादर के साथ, फिर वो काम खुद करने लगे, बट उसका हुनर अपने पिता से, अपने ग्रैंडफादर से भी ऊपर था। तो उसकी डिमांड ऐसी हुई कि कंपनी उसको अलग अलग जगह भेजती थी। पहले मेघालय भेजा और गारो हिल्स में, और फिर ये जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से जब ये प्रपोजल आया कंपनी को, तो उसका हेड भी उन्होंने कमाल को ही रखा और फिर यहाँ भेजा। एलिफेंट कैचर के नाम से वो मशहूर हो गया था, एलिफेंट कैचर एंड ट्रेनर। वो यूपी भेजा गया। अपने पहले ही ऑपरेशन उसको दिया गया था राजाजी नेशनल पार्क में, जो अब तो खैर उत्तराखंड में आ गया, उस समय यूपी में ही था। तो राजाजी में भी मैं गया हूँ, राजाजी में भी बहुत एलिफेंट्स हैं। मैं आज से 15-20 साल पहले गया था, तो टाइगर तो मेरे को कुछ नहीं दिखा। जब मैंने एक हाथ सफारी ली थी, मेरी सिस्टर यूएस से आई थी, तो हम लोग उस एरिया में ऋषिकेश हरिद्वार गए थे, तो राजाजी भी गए थे। मेरे एक कज़न ब्रदर थे वहाँ पर, वो साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं ने सब अरेंज करा था। जो चिल्ला वाला गेट है उसी से हम लोग अंदर गए थे राजाजी में। एलिफेंट्स तो बहुत दिखे थे हमको। लेपर्ड की एक झलक हमको मिली थी, बाकी तो मोर और ये सब और हिरन भी बहुत कम थे। इसी वजह से शायद टाइगर्स वहाँ सरवाइव उस समय नहीं कर पाए थे, या ख़त्म ही हो गए थे टाइगर का। वो कह रहे थे शायद एक आध टाइगर है, बड़े मुश्किल से दिखता है। लेपर्ड्स खैर ऐसे हैं जो हर जगह दिख जाते हैं। तो बहरहाल इसको राजाजी नेशनल पार्क भेजा गया, और इसका एक ट्रेंड हाथी था जिसने राजाजी में जिसने पहला हाथी पकड़ा, उसका नाम दिया था इसने सुमित, जो कि इतना फेमस हो गया था क्योंकि सुमित को ट्रेनिंग के बाद दुधवा नेशनल पार्क भेजा यूपी गवर्नमेंट ने। और मुझको लगता है कि जब मैं 80s में गया था, तो मैंने एक एलिफेंट राइड ली थी 80s में, मिड 80s में, और सुमित नाम का एलिफेंट बड़ा हो गया था उस समय, और उसका बहुत नाम था क्योंकि वो ट्रेंड था। दुधवा में क्योंकि राइनोज भी हैं और टाइगर्स भी हैं, और सुमित एक ऐसा एलिफेंट था जो टाइगर्स को भी जब देखता था या वो मॉक चार्जेस करते थे तो वो टैकल कर लेता था, और राइनोस को भी, क्योंकि नए नए राइनो लाए गए थे उस समय आसाम से और दुधवा में डाले गए थे। तो सुमित का बहुत नाम था, मेरे को नाम याद आ गया जब मैं ये स्टोरी कर रहा हूँ, मेरे को सुमित का नाम याद आ गया। उसके बाद वो बड़ा भारी टस्कर था, वो बड़ा टस्कर था और खूबसूरत टस्कर था सुमित जो था। उसके बाद इसने कम से कम 24 जंगली हाथियों को पकड़ के ट्रेन किया कई सालों के अंदर, और ट्रेन करके फिर वो हाथी उत्तर प्रदेश के विभिन्न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो जंगल होते थे, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी होती थी, टाइगर रिजर्व होते थे, वहाँ इनकी ट्रेनिंग ऐसे ही होती थी कि कोई ट्रैकिंग करता था, यानी अगर कोई टाइगर है उसको ट्रैक करना है तो डीएफओ उसको लेके जाते थे। हाथी एक सेफेस्ट चीज़ मानी जाती है जंगल में इंटीरियर में जाने में। बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, रूट के बारे में एक बार चले गए तो रूट कभी भूलते नहीं हैं। और अगर अच्छी ट्रेनिंग है, जैसे मैंने कॉर्बेट में एक बार मेंशन किया था अपनी स्टोरीज में, जो मिस्टर अकील फारूकी की बुक थी, उसमें जो माहब था जिसके ऊपर वो किताब लिखी गई थी, इश्तियाक, उसकी जो हथनी थी रंबा, वो तो मैन ईटर टाइगर्स को डील करने में माहिर थी, जो इंसान को देख के ही अटैक करते थे, बट रंबा को वो जानते थे कि इसको टैकल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको वो महारत थी, वो माहिर थी टैकल करने में। जानवर एक दूसरे को जब जान जाते हैं ना, चाहे जैसे ये टाइगर्स हैं, अगर ये जान जाएंगे कि ये जो हथनी आ रही है या हाथी आ रहा है, इसको हमको अटैक नहीं करना चाहिए, कि ये लपेट लेगी और धर पटकेगी ज़मीन पे, डरती नहीं है। और डर और भय जो है ना, वो ये जानवर बहुत जल्दी ताड़ लेता है,
वो चाहे जानवर में हो चाहे वो इंसानों के अंदर हो। अगर कोई ऐसा इंसान है जो इनसे डरता नहीं है तो ये जल्दी उसका सामना नहीं करते, अवॉइड करके निकल जाते हैं। और डर टाइगर्स हमेशा ताड़ जाते हैं, आपकी आंखों में ताड़ जाएंगे, आपके हाव भाव से वो ताड़ जाते हैं कि आप उनको देख के डर गए जंगल के अंदर। ये ऐसा जानवर है। आधे आदमी इसलिए भी शिकार होते हैं कि डर की वजह से भागने लगते हैं और वो शिकार हो जाते हैं। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये एक माहिर आदमी हो गया था और इतना माहिर हो गया था कि उसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दे दी। वो गवर्नमेंट का एक यहीं लखनऊ उसकी पोस्टिंग कर दी और लखनऊ ज़ू में ये कई साल रहा। और इसकी मारियत बीच बीच में इसको जंगल भेजते रहते थे जब जंगली जहाँ हाथी पकड़ने होते थे। बहरहाल यहाँ भी मेरे को याद है कि उस टाइम पे 80s-90s में यहाँ 3-4 हाथी थे जिससे लोगों को राउंड लगाया जाता था और ज़ू अथॉरिटीज़ उसका चार्ज लेती थी। क्या मालूम उसी में एक यही हो, क्योंकि उस समय तो ये स्टोरी मैं नहीं जानता था। बट ये स्टार अट्रैक्शन था। ये लड़का जो है कमाल एक स्टार अट्रैक्शन था। हाथी पकड़ने में, हाथी को ट्रेन करने में, ये बहुत अलग सब्जेक्ट है। टाइगर, लेपर्ड ये सब देखते रहेंगे, आज हम एलिफेंट जैसे बड़े जानवर और ख़तरनाक जानवर की बात कर रहे हैं। उसको ये ट्रेन करने में माहिर था और आखिरी में इसको गवर्नमेंट की जॉब ही मिल गई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको ऑफ़र कर दी जॉब कि आप अब हमारे साथ ही रहेंगे। तो अब ये असम का लड़का जो छोटी सी उम्र से असम से निकला था, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो गया और इसने कई हाथियों को पकड़ने में और ट्रेनिंग करने में यूपी गवर्नमेंट की मदद करी और फिर आखिरी में इधर ही सेटल हो गया। अब इसके बाद कि मैं सेटल होने के बाद में ये क्या हुआ, इसका वापस गया कि नहीं गया, ये तो मेरे को नहीं मालूम है। बट ये जो स्टोरी है वो कमाल का है। उसका जो हुनर था वो कमाल का है कि एक ऑर्डिनरी आदमी के अंदर ये हुनर नहीं होता कि इतने सारे करीब 14 हाथी उसने मेघालय में पकड़ के ट्रेन किए थे, 24 तो एक बार में ट्रेन करे थे जब वो यहाँ आ गया तो उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद जब उसको परमानेंट कर दिया था, उसको एम्प्लॉय बना लिया था यूपी गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, तो उसके बाद कई हाथी उसने पकड़े। उसको बीच बीच में तब बुलाया करते थे क्योंकि उसकी ड्यूटी उस समय लखनऊ ज़ू में थी। कभी ऐसा एलिफेंट है जिसके ऊपर काबू नहीं होता था तो ये कमाल जाता था उसको पकड़ने में, क्योंकि इसकी एक्सपर्टाइज थी। उसको मालूम था कि हाथी को कैसे पकड़ना है, कैसे घेरना है। तो ये कमाल का हुनर था। तो मैंने सोचा कि ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूं। और इस तरह के टैलेंटेड लोग हैं जो जंगल में एक हाथी जैसे बड़े जानवर पे भी काबू पाते हैं और उनको ट्रेनिंग करते हैं। कई बार तो छोटे हाथियों को पकड़ता था, कई बार तो बड़े हाथियों को भी इसने पकड़ा। और जो छोटा 5 साल की उम्र में था, एक छोटा हाथी का बच्चा था असम में, जिसको इसने पहली बार इसको दिया गया था चार्ज कि तुम इसको ट्रेन करो। फिर इसी 5 साल इसने ट्रेनिंग की थी उसकी। जब वो ये 10 साल का हो गया तो वो हाथी भी बड़ा हो गया। तब वो हाथी जब बड़ा हो गया तो किसी पार्क में, शायद काजीरंगा या मानस में, वो असम गवर्नमेंट ने भेजा। पर तब तक इसकी माहिरी हो गई थी हाथी पकड़ के, जंगली हाथियों को पकड़ के, सोचिए जंगली हाथियों को पकड़ के ट्रेन करने की। तो कमाल की माहिरी थी। तो ऐसे जो टैलेंट होते हैं ना जंगलों के अंदर, ये बहुत मिलते हैं। तो आज की कहानी ऐसी एक टैलेंटेड यंग आदमी की थी जो जंगली हाथियों को पकड़ता था, ट्रेनिंग करता था, जिससे इसकी कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। बाद में जब ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में आ गया और यहाँ नौकरी करने लगा तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ। उम्मीद करता हूँ ये बहुत अलग स्टोरी है, आपको पसंद आई होगी। और इसकी और भी स्टोरीज़ हैं, मैं आपको बताऊंगा। जब पीलीभीत में एक बार ये गया था तो एक मैन ईटर को फॉलो कर रहा था। और हाथी के ऊपर जो जिस हाथी के ऊपर ये ट्रैक कर रहा था, ये इसी का ट्रेंड हाथी था। और कैसे उस मैन ईटर को इसने ट्रैक करवाया, वो कहानी फिर डालूंगा। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटी सी कहानी डाली है
ये आपको पसंद आई होगी। हाँ, तो आप लोग सब बहुत हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।